वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 दिसंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह मनाया जाता है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। कब? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब साथियों, दिसंबर महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। साथियों देखो, नागालैंड ने अपना 61वां राज्य दिवस कब मनाया है? तो 1 दिसंबर को ही मनाया है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। साथियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मनाया गया है। साथियों, और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जो बनी है वो बनी है कैप्टन गीतिका कौल। कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौल बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। साथियों, कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौल बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के कोझिकोड जिले में, कहां पर? तो हाल ही में किस राज्य के कोझिकोड जिले में प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए शुचित्वा सागरम सुंदर थीरम परियोजना की शुरुआत की गई है? तो साथियों देखो, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि प्लास्टिक मुक्त तट के लिए एक योजना शुरू किया गया, उसका नाम है शुचित्वा सागरम सुंदर थीरम। साथियों, यह परियोजना जो शुरू किया गया है यह कोझिकोड जिले में किया गया है, और यह कोझिकोड जिला किस राज्य में है? तो याद रखना केरल में है। कहां पर है? केरल में। अब साथियों देखो, केरल में है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा कितना है? 9, और लोकसभा कितना है? 20। साथियों पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है पराम्बिकुलम नेशनल पार्क। साथियों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। और के4 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई? तो केरल में हुई। साथियों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल। साथियों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से प्रथम स्थान पर है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, देखो, अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? साथियों, अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों, ये जो अनुमुला रेवंत रेड्डी है ये बने हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। कहां के मुख्यमंत्री बने? साथियों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। साथियों, कहां के? तेलंगाना के। साथियों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मिजोरम के भी मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? साथियों, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, विष्णु देव साय ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। विष्णु देव साय कहां के बनेंगे? छत्तीसगढ़ की। साथियों देखो, अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो साथियों कौन कौन से राज्य में चुनाव हुए हैं? तो तेलंगाना में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। साथियों एक और राज्य में हुआ है, राजस्थान में साथियों हुआ है। तो साथियों, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन साथियों बने? तो ये बनेंगे अनुमुला रेवंत रेड्डी।
रेड्डी। साथियों तेलंगाना में विधानसभा सीट की संख्या जो है वो 119 है। इस 119 सीटों में कांग्रेस ने 64 सीटें जीती है, बीआरएस पार्टी ने साथियों 39 सीटें जीती है। कितनी? 39 साथियों। और बीजेपी ने 8 सीटें साथियों जीती है तेलंगाना में। साथियों तेलंगाना का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है पालपेट्टा साथियों, जो इंडियन रोलर है। और साथियों पशु, जो राजकीय पशु है वो जिनका हिरन है। साथियों वृक्ष, जो तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जम्मू चेट्टू साथियों। और पुष्प क्या है? तो पुष्प तेलंगाना का जो है उस पुष्प का नाम है तांगेदू। क्या नाम है? तांगेदू साथियों। देखो साथियों तेलंगाना जो साथियों है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बना है। कौन सा विश्वविद्यालय साथियों? वाल्मीकि विश्वविद्यालय हैदराबाद में बना है। और तेलंगाना साथियों दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर दुनिया का पहला 3D मंदिर साथियों बना है। कहां बना है? सिद्धिपेट में। तेलंगाना के सिद्धिपेट में दुनिया का पहला 3D साथियों मंदिर बना है साथियों तेलंगाना में बना है। तो देखो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी साथियों। कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी साथियों तेलंगाना के कौन है? तो मुख्यमंत्री है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई साथियों? तो 2 जून 2014 को साथियों। कब? तो देखो 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई? तो तेलंगाना की स्थापना हुई साथियों। कब हुई थी? 2 जून 2014 को साथियों। अब साथियों देखो अगला आगे टॉपिक देखते हैं क्या साथियों बनता है हमारा। तो कवाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में साथियों है कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है साथियों? तो तेलंगाना में है। साथियों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है चार मीनार? तो चार मीनार जो आपका है ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में साथियों। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? कुली कुतुब शाह साथियों इसके निर्माण करता है। साथियों हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में है हुसैन सागर झील। साथियों हिमायत सागर और सरोवर नगर झील। कौन सा? हिमायत सागर और सरोवर नगर झील जो आपका है ये हैदराबाद में स्थित है। साथियों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर साथियों है? तो हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम साथियों। पाक कला का शहर किसे बोला गया है? हैदराबाद को बोला गया है पाक कला का शहर। मिर्गवनी नेशनल पार्क कहाँ है? तो तेलंगाना में है मिर्गवनी नेशनल पार्क साथियों। साथियों हैदराबाद को पाक कला का शहर किसने बोला? तो यूनेस्को ने हैदराबाद को पाक कला का शहर घोषित किया है साथियों। साथियों कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना भी गोदावरी नदी पर है और यह कहां पर है? तेलंगाना में। समकाका सागर सिंचाई परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर मुलुगु जिले में है। साथियों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। और नागार्जुन सागर बांध जो आपका है ये किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा रिवर पर है नागार्जुन सागर बांध साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट साथियों। साथियों केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय किनके पास है? तो केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री जो है वो है जी किशन रेड्डी साथियों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह साथियों ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर साथियों। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री किनके पास है? तो भूपेंद्र यादव के पास साथियों है। किनके पास है? भूपेंद्र यादव के पास। साथियों नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साथियों। रेल मंत्री संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी साथियों। और साथियों नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री साथियों। साथियों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण साथियों वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। साथियों भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर है। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। महिला
एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री साथियों किनके पास है? स्मृति ईरानी के पास। पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला साथियों। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हीं को बोला गया है एस जयशंकर साथियों। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों अगला प्रश्न हमारा है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? साथियों प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का जो स्पॉन्सर बना है वो कौन बना है? तो बिहार सरकार साथियों इसका स्पॉन्सर बना है। कौन बना है? बिहार सरकार साथियों पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर बना है। अब बिहार सरकार बना है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर साथियों बिहार के गवर्नर है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार साथियों। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा कितना है? 16। लोकसभा कितना है? 40 साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में साथियों वाल्मीकि नेशनल पार्क है। साथियों गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों नवादा जिले में है, राजगीर में साथियों। मोक्ष की भूमि बोला गया है गया को, और गया में दुनिया का सबसे बड़ा साथियों दुनिया का नहीं भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। मोक्ष की भूमि गया में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। और यह रबर डैम कहाँ बना है? तो फल्गु नदी पर बना है साथियों। कहाँ बना है? फल्गु नदी पर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोला गया है? भिखारी ठाकुर को। G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पटना ने की साथियों। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है ये बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला बाघ रिजर्व कौन है? तो वाल्मीकि बाघ रिजर्व साथियों। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का पहला बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में शुरू किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है जापान में साथियों। कहां शुरू किया गया है? जापान में साथियों। जापान और यूरोपीय संघ दोनों ने साथियों यह मिलकर शुरू किया है। और कहां पर शुरू किया गया है? तो जापान के इबाराकी प्रांत में साथियों। कहां पर? जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया है। अब जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा साथियों जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को साथियों। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस साथियों। थीम क्या था 2023 के मृदा दिवस का? तो सॉइल एंड वाटर और सोर्स ऑफ लाइफ। क्या था? सॉइल एंड वाटर और सोर्स ऑफ लाइफ साथियों विश्व मृदा दिवस का थीम था, जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को साथियों। अब साथियों बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। साथियों बीएसएफ की स्थापना हुई कब थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया साथियों। नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को साथियों मनाया गया। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को साथियों। साथियों देखो विश्व एड्स दिवस का थीम जो है वो क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड साथियों। ये विश्व एड्स दिवस का थीम है 2023 का। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को साथियों मनाया गया मानवाधिकार दिवस साथियों। साथियों कुछ वर्ड हैं साथियों जो भिन्न भिन्न डिक्शनरियों ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साथियों हेलुसिनेशन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज को साथियों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने साथियों ऑथेंटिक को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और कॉलेज डिक्शनरी ने साथियों एआई को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो लाहौर प्रथम स्थान पे है। और साथ ही दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि बाबा अंबेडकर की वैक्स स्टैचू की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी साथियों। बाबा अंबेडकर की वैक्स स्टैचू की स्थापना साथियों यानी कि मोम की प्रतिमा साथियों जयपुर के वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। साथियों आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संयंत्र साथियों किस देश में शुरू किया गया है? और दूसरा प्रश्न हमारा है अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।